Hello students, my name is Ashish and we are here with your next chapter. The name of the chapter is Of Studies, written by Francis Bacon. First of all, I would like to tell you that Francis Bacon is a very famous name in English literature. After Shakespeare, he should be the number 2 of English literature. But let me explain you first that this is highly philosophical chapter and it may be that some of the wording, some of the lines you may not understand, but it is very important chapter, and for the knowledge, for the vocabulary purpose, it is a very unique chapter as well. So let's start the chapter. What is in it? I have parted the whole lines. मैंने सारी लाइंस को अलग अलग बांट दिया है चैप्टर्स में से. जब आप बुक सामने लेके बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या क्या लाइनें ले रहा हूँ. मैं एक एक लाइन को, दो लाइन को या तीन लाइन को एक्सप्लेन करते चाह रहा हूँ. इन इंग्लिश आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एज वेल. मैंने उनको इंग्लिश में ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड इन हिंदी आई एम गिविंग यू एक्सप्लेनेशन एज वेल. पहली लाइन आती है, स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट ऑफ स्टडीज़, है ना. स्टडीज़ के बारे में ये चैप्टर है, पढ़ाई के बारे में ये चैप्टर है. स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. वो कहते हैं पढ़ाई कुछ लोग खुशी के लिए करते हैं, कुछ लोग ऑर्नामेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज्वेलरी के रूप में, कुछ एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं. वो कहना चाहते हैं कि कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको खुशी होती है पढ़ाई करने में. कुछ लोग रौब झाड़ने के लिए कि मैंने बीएड कर लिया, मैंने एमएड कर लिया, मैंने पीएचडी कर ली, अपनी ऑर्नामेंट, अपनी ज्वेलरी, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए उन पढ़ाई का यूज़ करते हैं. कुछ अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता, कुछ अपनी स्किल्स और नॉलेज बढ़ाने के लिए लोग पढ़ाई करते हैं. तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है. स्टडीज़ इज़ एन एक्टिविटी, स्टडी एक एक्टिविटी है, इन वॉट एवर फॉर्म, किसी भी रूप में. ब्रिंग्स अस जॉय, वो हमें खुशी देती है. एंड इन्हांसेस आवर थिंकिंग, हमारी सोच को बढ़ाती है, स्पीकिंग को बढ़ाती है, राइटिंग एबिलिटी को बढ़ाती है और हमारी पर्सनालिटी में चार्म ऐड करती है. हमारा सेकेंड पार्ट यानी कि हमारी कुछ और आगे की लाइनें बुक में शुरू होती हैं. Their chief use for delight is in privateness and retiring, for ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business. ये जो लाइनें लिखी हुई है इसके एक्सप्लेनेशन को हम नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं. स्टडी इज़ ऑलवेज अ प्राइवेट एक्टिविटी. स्टडी हमेशा एक प्राइवेट एक्टिविटी है, आप अपनी अलग अलग करते हैं. विच पीपल इंगेज इन व्हेन दे आर अलोन. जब आदमी अकेला होता है तब पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता है. देखिए है बिल्कुल क्लियर फैक्ट है, दो लोग जब पढ़ाई करते हैं तो शायद पढ़ाई हो, लेकिन जिस चीज़ को आप लोग ग्रुप स्टडी कहते हो ना, देयर इज़ नथिंग लाइक ग्रुप स्टडी. जब 3 लोग पढ़ने बैठते हैं तो 2 मिलके तीसरे की उड़ाना शुरू करते हैं. वो बस बैठ जाएंगे और कोई ग्रुप स्टडी नहीं होती है फिर, है ना. पढ़ेंगे कुछ नहीं, बस पुरानी बातें निकालेंगे, कुछ पखेड़ा खड़ा करेंगे. अरे यार तेरे को तो उस दिन कैसा मारा था, अरे तेरे के साथ तो क्या हुआ था, और 2 जने मिलके तीसरे की खिंचाई शुरू कर देते हैं. फिर अगले दिन अगले दो मिलकर तीसरे की खिंचाई शुरू करते हैं. और ग्रुप स्टडीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. पढ़ाई तभी की जा सकती है जब आप प्राइवेट में, अकेले में, एकांत में बैठ के खुद उस चीज़ को करें, समझें, है ना. इन प्राइवेसी ऑफ देयर होम्स इट हेल्प्स देम इन रिलैक्सेशन आफ्टर स्ट्रेनस रूटीन. जो रूटीन होती है उसके, जब हमारा थकाऊ रूटीन होता है उसके बाद वो हमें काफ़ी रिलैक्स देता है पढ़ाई, है ऐसा लेखक का मानना है. आई पर्सनली डू नॉट थिंक सो. When the body and mind need to slow down, जब बॉडी को और माइंड को स्लो डाउन होने की ज़रूरत हो, इट शार्पन्स आवर इंटेलेक्ट. तो पढ़ाई हमारी इंटेलेक्ट को शार्प करती है, हेल्पिंग अस टू जज थिंग्स साउंडली. हम चीज़ों को बेहतर ढंग से जज कर पाते हैं. इट हेल्प अस टू गो अबाउट आवर लाइफ्स बिजनेस इन अ मोर कैपेबल वे. और हमारे लाइफ में जितने भी कार्य चल रहे हैं उनको और अच्छी क्षमता से करने के लिए पढ़ाई हमारी मदद करती है. आवर पार्ट 3 इज़ फॉर एक्सपर्ट्स. Man can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general course counsels and the plots of marshalling of affairs come best from those that are learned. ये सारी जो लाइनें लिखी हुई थी, जो हार्ड वर्ड्स आए थे, उनको हमने एक्सप्लेन किया है नीचे. इट इनेबल्स द लर्न मैन, जो लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं, ज्ञानवान हैं, है ना, उनको इनेबल करती है पढ़ाई. हु हैव स्टडीड एक्सटेंसिवली टू क्रिटिकली एग्जामिन इश्यूज़, जिन लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी ताकि वो इश्यूज़ को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर सके.
एंड अराइव एट द राइट कंक्लूजन, और उसके दम पर सही निर्णय पर पहुंच सके। दे कैन गार्नर डाटा, है ना, फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर व्यू रेशनली। वो बहुत ही तर्क के साथ किसी डाटा को, किसी आर्ग्यूमेंट को, किसी फैक्ट को सबके सामने रख सकते हैं, उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं। सच इंटेलिजेंट एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स इम्प्रूव्स द साउंडनेस एंड द क्वालिटी ऑफ देयर जजमेंट। और इस तरह से समझदारी से लिए गए फैसले, एनालिसिस, जो उसकी क्षमता होती है ना जजमेंट की, उसको और बेहतर बनाते हैं। आर पार्ट 4 इज़ टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लॉथ। जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई में घुसे रहते हैं, वो भी स्लॉथ मतलब होता है बहुत ही आलसी हो जाना, ढीले हो जाना, है ना। टू यूज़ देम टू मच फॉर द ऑर्नामेंट, जो लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको पेश करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा, शो ऑफ करते हैं। इस अफेक्ट, है ना, इस अफेक्शन टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। इन लाइनों का मीनिंग बताया गया है। हाउएवर ओवर इंडल्जेंस इन स्टडीज़ लीड्स टू अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। जो लोग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, उनको वैसे कॉन्सिक्वेंसेस को ऐसे परिणाम नहीं मिलते हैं जिनको वो डिज़ायर कर रहा था। सेटिंग साइड लॉन्ग आवर्स इन अ डे टू स्टडी विल मेक अ मैन इंडोलेंट। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, दिन में पढ़ाई में घुसे रहेंगे, तो भी आप आलसी हो जाएंगे। ओवर यूज़ ऑफ द विजडम टू एनालाइज ऑर्डिनरी कंपल्सिव इश्यूज मे मेक द मैन अपीयर एज प्रिटेशियस एंड वेनग्लोरियस। जब आप अपनी दिखावे ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई को, ज्ञान को दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत करते हैं। पूछा आपसे सिर्फ, है ना, ज़रा सा सवाल गया था, ठीक है, आपसे पूछा गया था कि भाई ये पाकिस्तान कहाँ है, और आप, है ना, पूरा नक्शा घुमा के लिए आए दुनिया का और फिर बताए कि पाकिस्तान कहाँ है, सिर्फ अपना ज्ञान ओवर शो करने के लिए, क्योंकि आपको अपना ज्ञान दिखाना था कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, तो भी वो जो ज्ञान है वो व्यर्थ हो जाता है, वो ग्लोरी व्यर्थ हो जाती है। स्टिकिंग टू मच टू रूल्स, अगर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा रूल से चिपके रहते हैं, है ना, असेस सिचुएशन एंड डिसाइड ऑन एक्शन में इनवाइट डिरीजन फ्रॉम अदर्स। उन लोगों को दूसरों से बुराई सुनने को मिल सकती है जो ज़्यादा ही ज्ञान लगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। ये जो पढ़ाई है ये नेचर को परफेक्ट बनाती है, एक्सपीरियंस से आती है। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड, है ना, pruning and by study and studies themselves to give fourth direction too much at large except they be bounded in by experience। यहाँ पर वो कहता है studying aids finesis and perfection to human nature। पढ़ाई मानव को पूर्णता देती है, उसके नेचर में, है ना, बदलाव लाती है। एक्सपीरियंसेस इन लाइफ सप्लीमेंट सच हॉर्निंग ऑफ नेचर। जो अनुभव होता मिलता है पढ़ाई के दम पे ना, उससे सप्लीमेंट होता है, हमारा जीवन संवरता है, हमारी प्रकृति अच्छी होती है। अ पर्सन्स एबिलिटीज़ इनहेरिटेड बाय बर्थ आर रॉ। एक इंसान जो जन्म लेता है उसमें कोई एबिलिटीज़, क्षमता नहीं होती, वो सब कच्चा होता है। ओनली व्हेन दे आर केयरफुली वर्कड अपॉन एंड होन्ड। और जब वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है ना, द इनबोर्न एबिलिटीज़ यील्ड द बेस्ट बेनिफिट्स टू अस। तो हमारा जो इनबोर्न एबिलिटी होती है, जो क्षमताएं होती है जो जन्म से हमारे साथ में, वो और गहरी निखर कर सामने आती है अगर इंसान पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देता है तो। स्टडिंग इज़ द वेस्ट स्टोन दैट वी यूज़ टू शार्पन आवर एबिलिटीज़। ये एक प्रकार का ऐसा पत्थर है स्टडी जिससे हमारी क्षमताओं में और शार्पनेस आती है। बट इंटरफियरेंस फ्रॉम स्टडीज़ मे लीड टू द इम्प्राइजेज एंड मिसलीडिंग कंक्लूजन्स। लेकिन इनफेरेंस फ्रॉम स्टडीज़, यानी कि जिससे हम ज़्यादा पढ़ाई करके जो निर्णय निकालते हैं, हो सकता है वो मिसलीडिंग कंक्लूजन तक हमको पहुंचा दे। इन सच सिचुएशन वंस एक्सपीरियंस इन लाइफ कम्स इन हैंडी टू अराइव एट द राइट कंक्लूजन। ऐसे में पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं हो जाती है, बल्कि इंसान के जो जीवन का अनुभव, एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा काम आता है। सो एक्सपीरियंस इज़ वेरी वैल्यूबल एज इट सप्लीमेंट्स स्टडीज़। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, अनुभव बहुत ज़रूरी है, और ये पढ़ाई को और ज़्यादा सप्लीमेंट करता है, उसे और ज़्यादा बढ़ावा देता है। R6 is crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them। crafty men condemns study, है ना, जो लोग ज़्यादा चतुर बनते हैं, है ना, वो पढ़ाई की बुराई करेंगे। सिंपल आदमी पढ़ाई की प्रशंसा करेगा, और जो चतुर आदमी होता है ना, वो उसे यूज़ करता है।
For they teach not their own use, but that is a wisdom without them, and above them won by observation. यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है, पीपल हु आर कनिंग मतलब होता है बुद्धिमान, एंड डिसाइडफुल हैव नो अप्रिसिएशन फॉर स्टडीज़, जो लोग ज़्यादा तेज बुद्धि वाले बनने की कोशिश करते हैं वो पढ़ाई को प्रशंसा नहीं देते हैं, एज दे अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव थ्रू मैनी क्रूक्ड वेज, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो गलत तरीक़ों से अपने रास्ते पे पहुंच जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, वो पढ़ाई की प्रशंसा नहीं कहते, उनके घर में ये रहता है कि भाई पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है ना। सिंपल फॉक्स हाउ एवर ग्रेटली वैल्यू द रोल ऑफ स्टडीज़ इन ह्यूमन लाइफ, जो आम आदमी होते हैं, साधारण लोग होते हैं, उनके जीवन में पढ़ाई का बहुत महत्व होता है, जबकि बुद्धिमान लोग जो होते हैं ड्रॉप अपॉन द आइडियाज़, वो आइडियाज़ बनाते हैं ऑब्टेन फ्रॉम देयर स्टडीज़, जो कि उनकी पढ़ाई से उनको मिले हैं, वाइल सॉल्विंग लाइफ्स मिरियड प्रॉब्लम्स, और लाइफ की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में वो उसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट इज़ रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूज। आपको पढ़ाई इसलिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, कन्फ्यूज होना है। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड द डिस्कोर्स, बट टू वे एंड कंसीडर। इन लाइनों के एक्सप्लेनेशन को हम नीचे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द एम ऑफ रीडिंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज मस्ट नॉट बी द एग्रेसिवली रिफ्यूट अदर्स व्यूज़ और एक्सेप्ट द राइटर्स व्यूज़ एज गॉस्पेल ट्रूथ। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो राइटर कह रहा है उस ज्ञान को एज अ टीज़ एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई ये लिख रहा है, ये बोल रहा है तो सब कुछ सही लिखा होगा उसने। इट शुड ऑल्सो नॉट बी इंगेज इन पॉइंटलेस डिस्कशन। हमें ना ही ऐसे डिस्कशंस पे पढ़ना चाहिए जिसका कोई पॉइंट हो ही ना, जैसे कि भाई अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, अब इस बात का तो कोई जवाब है नहीं, इस बात का तो कोई एंड है नहीं, है ना। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना चाहिए। स्टडिंग शुड इनेबल अस टू वे फैक्ट्स। स्टडी जो पढ़ाई है वो हमें इस तरह क्षमतावान बनाए कि हम फैक्ट में को अध्ययन कर सके, एंड एनालाइज देम रेशनली, और हम उन्हें रेशनली समझ सकें। These are our two last part, and we will continue this chapter in the next video as well. So some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. कुछ किताबों को टेस्ट किया जाता है, कुछ निगली जाती है, और कुछ को चबाया और डाइजेस्ट किया जाता है। यहाँ पे खाने से उसका किताबों का कोई सेंस नहीं है। वो कहते हैं कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो समझ आ जाता है, कुछ रटना पड़ता है, कुछ बहुत मुश्किल से रटना पड़ता है। तो उसका एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं वो। बुक्स ऑफ वेरिंग कंटेंट, जिन बुक्स के कंटेंट वेरी करते हैं, उनके अलग अलग कंटेंट होते हैं, एंड जेनर, अलग अलग जेनर की होती है, कोई साइंटिफिक होती है, कोई है ना फैंटेसी होती है, कोई फेरी टेल होती है ना। आर टू बी मेड यूज़ ऑफ डिफरेंटली, इन सभी के डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है, कौन कैसे पढ़ना पसंद करता है। सम में भी गिवन अ कर्सरी रीडिंग, है ना, कुछ को सिर्फ आप पढ़कर छोड़ सकते हैं। सम अदर्स कैन बी क्विकली शिफ्टेड थ्रू, है ना, और कुछ को आप क्या कर सकते हैं कि आप रट सकते हैं, याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट बुक्स आर टू बी रीड स्लोली एंड मिनटली। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है, हर मिनट उनका, हर लाइन उनका अध्ययन करना पड़ती है, सो एज टू ट्रूली फैथम द मीनिंग एंड अंडरलाइंग सेंस, ताकि हम उनके एक एक शब्द का मतलब समझ सकें और उसका सेंस निकाल सकें। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाय डेप्यूटी। कुछ किताबें जो होती है वो काफ़ी डेप्यूटी से पढ़ी जाती है, एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड द meaner sort of books, as distilled books are like common distilled waters, fleshy things। क्या कह रहा है इसको हम समझते हैं। One can ask an assistant to read a book and prepare a short summary। आप चाहे तो किसी और को असिस्टेंट रख सकते हैं किताब पढ़ने के लिए, और आप सिर्फ समरी लिख सकते हैं। बट सच प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड फॉर ऑब्टेनिंग गाइडेंस ऑन मैटर ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस। लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ तब की जाना चाहिए जब आपको बहुत ही कम ज़रूरी चीज़ों को नोट करना हो, उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा ना हो। देर आर सम बुक्स विच आर इन फैक्ट शॉर्टेंड ऑलरेडी। कुछ किताबें तो ऑलरेडी समरी में ही आती है और शॉर्टेंड होकर आती है। दिस इज़ अ लॉन्ग चैप्टर and we will continue this chapter in the next video. So thank you for watching this, and we will continue this chapter in the next video.